अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, सवाल है बाइनेंस के बारे में कि बाइनेंस कल को भाग तो नहीं जाएगा। मसलन 10-15 साल, क्या इतना लंबा अरसा हम बाइनेंस में सेफ़ हैं? अगर नहीं है तो क्या हमारे पास सेफ़ तरीके हैं ऐसे कि हम इतना लॉन्ग टर्म क्रिप्टो को लेके सोच सकें? ठीक है, अभी के लिए तो चलो कोई इतना नहीं सोच रहे हम लोग कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, बट लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये सवाल खासतौर पे उन लोगों के माइंड में आता है जिनकी बड़ी अमाउंट पड़ी होती है, जिन्होंने अक्सर जो है ना अपनी प्रॉपर्टी सेल करके बीच में 40-50 लाख डाला हुआ है, ठीक है, या 10 लाख डाला हुआ है। मतलब जिन उनके लिए बड़ी अमाउंट ज़ाहिर है, किसी के लिए तो लाख भी बड़ी अमाउंट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर बाइनेंस के साथ अगर अल्लाह ना करे कुछ होना है तो क्या हो सकता है बुरे से बुरा। उस सूरत हाल में अगर हम अपने आप को 100% हमने अपने आप को सेफ़ बनाना है तो वो किस तरह बना सकते हैं। अब आप गौर करो यहाँ पे कि FTX जो था वो खुद नहीं भागा था। ठीक है, उनकी हरकत एक ऐसी थी जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ और उसके बाद उनको भागना ही पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा आपको कहता है कि यार मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। बड़ा ईमानदार बंदा होता है, आपका कज़न होता है वो या दोस्त होता है, बट एक दिन वो मिलता है आपको, वो बोलता है यार ये देखो लॉस हो गया। वो झूठ नहीं बोल रहा होता और वो उसने नीयत से ही आपके साथ काम स्टार्ट किया था, बट उसको लॉस हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि उसने गलत काम किया, उसको जो है ना इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अब FTX ने ये काम किया, गलती की, तो एट दी एंड FTX की वो गलती भी सामने आ गई और एक्सचेंज जो है ना वो इस तरह हो गई और लोगों को पैसे नहीं मिले। सुना है कि कुछ लोगों को रिटर्न होंगे पैसे या जो भी, बट वो पैसा चला गया। वही लोगों का सबसे बड़ा डर है। ठीक है, तो उस लिहाज से देखो कि जो एक्सचेंज होती है या जो बाइनेंस है वो खुद कभी नहीं भागेगा, आपके साथ 2 नंबरी वो नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उसके रहने में ही उसकी भलाई है। एक्सचेंज रहेगी तो ही उसको फ़ायदा। एक्सचेंज बंद हो जाएगी, भाग जाएगी तो उसको नुकसान है। जैसे अगर आप कहते हो FTX भाग गया, तो क्या FTX को अब तो नुकसान है ना भागने से, तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गया। तो एक्सचेंज जो है ना वो बैंकक्रप्ट हो सकती है, अल्लाह ना करे उसके साथ कोई ना कोई मसला इस तरह का हो सकता है जो FTX के साथ हुआ। अब जो FTX के साथ मसला हुआ ना वो बाइनेंस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनेंस ने अपने आप को ऑलरेडी अमेरिका की अदालतों के अंदर क्लियर कर दिया है। वहाँ पे इन पे चार्जेस लगा कि भाई तुम्हारे थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। उन्होंने माना कि हमारे थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसका उन्होंने सब दिया टैक्स, बट उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा FTX की तरह कि भाई तुमने लोगों का पैसा गलत जगह सेव किया हुआ है या गलत तरीके से इस्तेमाल करी हो तो लोगों का पैसा कल को जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं लगा। तो अदालतों से ये हमें पता चल गया कि बाइनेंस के पास हमारा पैसा सेफ़ है। तो दुनिया में अगर इस टाइम कोई चीज़ सेफ़ है क्रिप्टो की एक्सचेंज, तो ज़ाहिर बात है वो बाइनेंस है। बट फिर भी हमें अपने आप को सेफ़ रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको मेरे पे ट्रस्ट है, आप कहते हो साकी भाई हमें आप पे पूरा भरोसा है, बट साकी भाई से गलती भी तो हो सकती है ना, साकी भाई भी तो कभी लॉस करवा सकता है। तो बिल्कुल यही वाली मिसाल आप बाइनेंस से लोगे कि जितना मर्जी उस पर ट्रस्ट कर लो, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत कल को अल्लाह ना करे हो सकता है। क्योंकि हमारा जो पैसा है, हमारा पैसा हमें कम प्रॉफिट ठीक है, बट हमें लॉस अफोर्ड नहीं होता, हमारी हार्ड अर्निंग है वो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि यार आपने सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जो पैसा आपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है वो आप एक्सचेंजेस के अंदर रखो और उसको भी डिवाइड करके रखो। ठीक है, मतलब बाइनेंस के अंदर रखो, दूसरी जो एक्सचेंजेस आप ऐसा करो टॉप 10 की एक्सचेंजेस लो। ठीक है, टॉप 10 की एक्सचेंजेस लेके उसके अंदर जो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे नंबर, अब कुछ एक्सचेंजेस तो टॉप 10 में ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, उनको निकाल के। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले नंबर पर बाइनेंस है, दूसरे तीसरे नंबर पर अमेरिका की एक्सचेंजेस है, तो जो चौथे नंबर की एक्सचेंज है ना, समझो वो हमारे लिए दूसरे नंबर की एक्सचेंज है। आप अपना पैसा उनके अंदर डिवाइड करो। अच्छा, फिर डिवाइड भी रैंकिंग वाइज ही करो। अगर आपके पास $10,000 है ना, तो आप बाइनेंस में $5,000 रख लो, बाकियों में, या बाइनेंस में $4,000 रख लो, बाकियों में $2,000 करके रख लो। ठीक है, और लेकिन एक बार आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फिर किस में बेहतर फीस है। बाइनेंस में बेहतर फीस है तो उसमें ट्रेडिंग कर लो, बायबिट में है तो उसमें कर लो। ठीक है, तो जो आपको बेहतर लगे। बहरहाल ट्रेडिंग वाला पैसा आपने एक्सचेंजेस में रखना है। आप अगर एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, यानी मान लो कि आपके कॉइन पड़े हैं, USDT पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आप कोशिश करो कि आपको पता अगले 2-3 साल पड़े रहेंगे। ठीक है, 2-4 महीने की खैर है, 2-3 साल पड़े रहेंगे, तो फिर आपको ये एक्शन लेना होगा कि आपको अपना वो वाला पैसा जो है ना डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर डालना होगा, जिसमें आपके हार्डवेयर वॉलेट भी अब आ चुके हैं। आप सर्च करो यूट्यूब के अंदर, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट सर्च करो, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पकड़ो टॉप 10। ठीक है, उसमें से भी 1-2, ज़्यादा में चाहे ना जाओ, 1-2 वॉलेट के अंदर आप अकाउंट बनाओ। ट्रस्ट वॉलेट तो हो गई, मैंने इसके ऊपर ना वीडियो भी बनाया था आज से कुछ 1.5 साल पहले ट्रस्ट वॉलेट का, तो उसको भी देख लो। किसी का लेटेस्ट वीडियो होगा तो वो भी देख लो, मैंने इस पर अभी दोबारा बनाया नहीं है। लिखोगे क्रिप्टो साकी ट्रस्ट वॉलेट तो आ जाएगा, बट किसी का लेटेस्ट वीडियो भी देख लो, मेरे वाला भी देख लो, समझ आ जाए तो उसका जो अकाउंट वगैरह क्रिएट करके वो रखो। ठीक है, अब आपके पास मान लो $10,000 है तो आपने ट्रेडिंग 1000 से ही करनी है, तो आप $1000 बाइनेंस में या किसी एक्सचेंज में रखो, बाकी आप उन वॉलेट्स के अंदर रखो। ठीक है, तो फिर जो है ना आप कह सकते हो कि हाँ आपका अल्लाह ना करे बाइनेंस चली गई, कुछ भी हो गया, यानी मान लो कि FTX में एक बंदे का अकाउंट था और उसके $10,000 उसके पास थे, उसने $3,000 FTX में रखे थे, $7,000 उसके ट्रस्ट वॉलेट में पड़े थे, तो FTX
डूब गई 3000 डूब गया, बट 7000 उसका सेफ है ना। तो बस ये मैं सिंपली आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट, इसके ऊपर रिसर्च करो थोड़ी सी, इसको लेने की कोशिश करो, ठीक है। और आपका ट्रस्ट वॉलेट और जितने भी डिसेंट्रलाइज टॉप के वॉलेट हैं उनमें से 1-2 चूज़ कर लो और उनको अच्छे से उसको पहले देख लो। उसमें कोई बंदा, वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि भाई अगर आप पासवर्ड वगैरह या की वगैरह भूल गए या गुम गई तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो उसके अंदर ये वाला एक बड़ा मसला होता है, आपकी की किसी के हाथ लग गई तो वो वॉलेट हैक हो जाता है। की किसी के हाथ भी नहीं लगनी चाहिए और ऐसी जगह भी छुपा के ना रखना कि भाई आपको भी ना मिले, कल को आपको भी नहीं मिली तो ख़त्म। तो किसी बंदे ने अल्लाह ना करे कि इसमें अकाउंट बनाया हुआ है और उसने की कहीं पे रखी हुई है, अल्लाह ना करे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे बंदा गुजर जाता है तो उसके पीछे वाले जो है ना वो उसकी की रिकवर नहीं कर सकते अगर उनको पता ना हो कि इस बंदे ने कहाँ पे रखी थी। बैंक अकाउंट में तो हम चले जाते हैं ना, भाई बंदा गुजर गया हमारा, इसका अकाउंट हमारे नाम करो, तो उसको भी जो है ना देखभाल के करना होता है। जबकि बाइनेंस का आपका अकाउंट हैक हो जाए, बाइनेंस में कुछ भी हो जाए, मसला मसाइल हो जाए, तो इसकी टीम आपकी हेल्प कर देती है, आपका अकाउंट वगैरह रिकवर हो जाता है, गलत जगह डॉलर सेंड हो जाए या कुछ इस तरह का मामला, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है ना रिकवरी हो जाती है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज इसको बोलेंगे हम बाइनेंस को या इन एक्सचेंजेस को, कि जिनकी टीम होती है जो मैनेज करने वाले होते हैं। तो इसमें ये डर भी रहता है कि अल्लाह ना करे कभी भी कुछ हो सकता है, बट हेल्प ये होती है कि सेफ़ हैं, ये नॉर्मल दिनों में हैकिंग के लिहाज से सेफ़ हैं। जबकि वो वाली जो है उनमें कुछ भी नहीं हो सकता, बट हैक भी अल्लाह ना करे आपका वॉलेट हो सकता है और आपकी की गुम गई तो फिर भी आप फंस गए। तो उस चीज़ की पूरी प्रैक्टिस करके जो है ना आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी। इस सारी बात का आप ये नतीजा निकाल सकते हो कि यार जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं बेफिक्र हो के बाइनेंस यूज़ करो, ठीक है। कुछ लोग, मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ लोग आपको जो बोलते हैं ना बाइनेंस बंद होने वाली, ये होने वाला, वो होने वाला है, ये वाली एक्सचेंज पे आ जाओ, भैया वो पता कैसे होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ऐसे होता है कि मेरे पास कोई एक्सचेंज आए, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे आगे बोले भैया हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, तुम बनाओ वीडियो इसके ऊपर, तो फिर मुझे तुम लोगों को बाइनेंस से हटाना है, समझ गए मेरी बात, बाइनेंस से हटा के वहाँ पे लेके आना है। तो मैं ज़रूर बाइनेंस की बुराई करूँगा और उस एक्सचेंज की अच्छाई करूँगा, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो आप लोग डर के मेरे कहने पे वहाँ पे आ जाओगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा और उस एक्सचेंज को फ़ायदा हो जाएगा। बस ये जो लोग आपको इस तरह बोलते हैं ना, उसका ये मतलब होता है, ठीक है। और इसका अभी तक का तो कोई मतलब है नहीं। अभी तक तो बाइनेंस पे जितने भी वो फंड वगैरह, हाँ जब इन पे केस खुला था तब भी देखो मैं आइडिया तो हो गया था कि बाइनेंस का इसमें कोई इतना कसूर नहीं है, लेकिन हम भी गए थे, हमने पैसे इधर उधर करने शुरू कर दिए थे। हम डर गए थे कि यार कहीं ये ना हो कि लोग पैसे निकाल लें और बाइनेंस जो है ना बैंकरप्ट हो जाए और बाइनेंस अपने आप को संभालना चाहे भी तो ना संभाल सके। तो वो वाली एक सूरत हाल इसमें आई थी, बट उससे बाइनेंस निकल गया ना, बस अब जो है ना वो बहुत ही कुछ दुनिया में अजीबोगरीब काम हो जाए तो कोई कुछ हो, वरना मुझे कोई लग नहीं रहा। बट फिर भी मैंने आपको बोल दिया कि भैया आपने अपनी सेफ्टी करनी है, ट्रस्ट वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट इनके ऊपर जाके, और एक्सचेंजेस भी एक पे नहीं रहना, मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाओ, बेहतर है। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिवार्ड था, लेकिन मैं पहले बता नहीं सका क्योंकि वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो भाई ये पेपे जो है ना कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, ये इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर सारे नहीं होंगे भाई, ये $228 के हैं, इतने नहीं होंगे, ये मैंने इसीलिए लेके रखे ताकि हर वीडियो में आपको मैं गिव वे करता रहूँ, ठीक है। तो अब मैं अमाउंट तो आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं फिक्स अमाउंट नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि बाइनेंस में ना यूज़र ही बहुत ज़्यादा है, तो इतने भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि हर बंदे को जो है ना 1-1 लाख 2-2 लाख करके दूँ और वो मेरे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं देखूंगा जितने यूज़र हैं, मेरा जो बजट होगा उस बजट के हिसाब से मैं जैसे आज के दिन अगर $50 के मैंने देने हैं तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चाहे वो 1000 बंदा हो या 5000 बंदा हो, ठीक हो गया। तो वीडियो पूरा आपने देख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद इसको लाइक कर दो, कमेंट वगैरह करके सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उसके अंदर बाइनेंस का पे ID देना है और ये स्क्रीनशॉट साथ में अपलोड कर देना, ठीक है। तो अभी ये कल रात 12 बजे से पहले ही आप जो लोग ये सबमिट करेंगे उनको जो है ना परसों इंशाल्लाह रात तक ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है, अच्छा आपकी जो इसके बारे में सजेशन है ना कि किस तरह अपने आप को मज़ीद हम सेफ़ रख सकते हैं, तो वो यार कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर बताओ।